सत्य में कहूँ तो मेरे लिए तो रोज ही गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि ये जो जीवन है ये गुरु का ही दिया हुआ है। मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। काग पलट गुरु हंसा कीन्ही, दीन्ही नाम निशानी। एक गुरु ही है, एक पूर्ण गुरु ही है जो पूर्ण बना सकता है। इस मुख से आप जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त करते हैं, वो मेरे गुरु की ही देन है। या आप यूँ कह लें कि इस मुख से गुरु ही बोलता है, मेरी अपनी कोई हस्ती नहीं। आज हम एक पूर्ण गुरु की पहचान को समझते हैं। पूर्ण गुरु हमको कैसे संवारता है, कैसे निखारता है, कैसे आत्मस्थ करता है। ओम श्री गुरुदेवभ्यो नमः। हरिओम। पूरी दुनिया के लिए साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा का आता है और वो अपने भाव अपने गुरु के प्रति प्रकट करता है। परंतु एक पूर्ण गुरु के लिए, एक सच्चे गुरु के लिए रोज ही पूर्णिमा का दिन है। साल में एक दिन पूर्णिमा नहीं आती है गुरु पूर्णिमा, प्रतिदिन पूर्णिमा का दिन है, क्योंकि एक पूर्ण गुरु ही पूर्ण बना सकता है। एक पूर्ण गुरु के हृदय में ही ये करुणा होती है कि हम उसके शरणागत में जो भी आया है वो पूर्ण बन के ही उठे। पूर्ण में ही रहना साधु, यही गुरु का कहना। गुरु ही है जो अपने शरणागत में आए हुए को पूर्ण देखना चाहता है। दुनिया में कोई किसी को पूर्ण देखना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति एक दूसरे की टांग खींच रहा है, एक दूसरे को गिराना चाहता है। कोई किसी को चढ़ाना और चढ़ना देखना ही नहीं चाहता। एक पूर्ण गुरु है जो हमें पूर्णता के भाव में देखना चाहता है, जो पूर्णता की स्थिति में देखना चाहता है। तो एक सांसारिक व्यक्ति के लिए तो साल में एक बार गुरु पूर्णिमा का दिन आता है और अपने भाव, सत्कार, सम्मान गुरु को अर्पित करता है। लेकिन गुरु नित्य अपने प्रयास हमको पूर्ण बनाने के लिए करता है। तो एक पूर्ण गुरु के लिए तो पूर्णिमा प्रतिदिन है, कभी अमावस आती ही नहीं है। ये एक सच्चे गुरु की पहचान है, जो पूर्णता को प्राप्त किए हुए, और जो पूर्णता को प्राप्त किए हैं वही हमें पूर्ण बना सकता है। जो पूर्णता को प्राप्त करे है। अब पूर्ण गुरु की पहचान क्या है? पूर्ण गुरु कैसा होता है? पूर्ण गुरु को हम कैसे जाने? एक मोटी सी बात है पूर्ण गुरु के पहचान करने के लिए। पूर्ण गुरु वो है जो आपसे कुछ भी ना चाहे और आपको सब कुछ उड़ेल देना चाहे। पूर्ण गुरु वो है जो आपसे कुछ भी ना चाहे। ये कसौटी है। देखो, अभी तुम निरीक्षण करो, संसार में पूर्ण गुरु और जो बने हुए गुरु हैं। गुरु ऐसा चाहिए जो कुछ ना लेवे दान। पाई पैसा आश्रम के नाम पे, मठ के नाम पे, गौशाला के नाम पे। गुरु ऐसा चाहिए जो कुछ ना लेवे दान। और शिष्य ऐसा चाहिए जो अर्पे तन मन प्राण। गुरु को तुम्हारा नमस्कार भी नहीं चाहिए। मैंने बताया ना, गुरु की पहचान क्या है? जो कुछ ना चाहे और सब कुछ दे देना चाहे, वो पूर्ण गुरु है। और जिसको एक नमस्कार की भी इच्छा है,
जिसको अपने पैर पुजवाने की इच्छा है, भीड़ की इच्छा है। सच्चे गुरु को भीड़ भी नहीं चाहिए, सच्चे गुरु को सिर्फ भाव चाहिए। तो गुरु ऐसा चाहिए जो कुछ न लेवे दान, और शिष्य ऐसा चाहिए जो अर्पे तन मन प्राण। देखो यहाँ भी धन का प्रयोग नहीं किया गया है। धन, माया, जो झूठ है वो हमें सत्य से कैसे मिला सकता है, जो असत्य है वो हमें सत्य से कैसे मिलवा सकता है। तो माया यहाँ भी नहीं है, धन यहाँ भी नहीं है। शिष्य ऐसा चाहिए जो अर्पे तन मन प्राण, इतना मन मना भाव के ज्ञान सुने। तभी भगवान ने अर्जुन से कहा है, मन मना भव मद भक्ता मद्या जी माम नमस्कुरु। जो मेरा भक्त है वो मुझ में मन रखने वाला है, मेरे में मन मना भाव रखने वाला है। मन मना भाव मद भक्ता, भगवान को भाव चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। गुरु को भीड़ नहीं चाहिए। भगवान ने एक को ज्ञान दिया, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, अष्टावक्र जी ने एक जनक को दिया, वशिष्ठ जी ने एक राम जी को दिया। तो ज्ञान जो है भीड़ का विषय वस्तु नहीं है, ज्ञान भाव का विषय वस्तु है, 1 to 1 की विषय वस्तु है। जहाँ भीड़ है वहाँ भाव नहीं है। सबको भीड़ चाहिए, सबको बाहर की क्रियाएं चाहिए, बाहर का पूजन चाहिए, अपने शरीर का पूजन। बहुत लोग तो अपने शरीर की पूजा करवाने लगते हैं। अरे बाहर की माया से छूटे तो शरीर की माया में फंस गए। भगवान अभी भी नहीं समझ में आया। पूर्ण गुरु किसी तरह की माया में नहीं फंसाता है। पूर्ण गुरु किसी भी तरह की माया में नहीं फंसाता है। एक और पहचान सच्चे गुरु की, जो तुम्हारी अधिक सुने और अपना कम, तुम्हारे संशयों का समाधान करने के लिए बोले। ज्ञान सुनाना कोई भाषण देना नहीं है कि बोल के चले गए। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, नानक जी बोलते हैं जो गुरु है सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल। गुरु सिख की प्रतिपाल करता है, उसको पालता है, पोसता है। गुरु हमको ऐसे ईश्वर से बांधता है। आपने देखा होगा जब विवाह होता है दूल्हा दुल्हन का, तो एक पंडित जी होते हैं। पंडित जी मंत्रों उच्चार करके दूल्हा दुल्हन को पवित्र बंधन में बांध देते हैं, और पवित्र बंधने के पश्चात दोनों एक हो जाते हैं। वैसे ही गुरु हमें अपने ज्ञान के द्वारा प्रभु के बंधन में बांध देता है, प्रभु के प्रेम के बंधन में बांध देता है अपने पवित्र ज्ञान द्वारा। जैसे वो पंडित, वो ब्राह्मण दो लोगों को एक कर देता है अपने मंत्रोच्चार द्वारा, अपने पूजन द्वारा, वैसे ही सच्चा गुरु जीव और ब्रह्म का विवाह करा देता है अपने ज्ञान के द्वारा। हमारी और परमात्मा की एकता स्थापित कर देता है अपने ज्ञान के द्वारा। तो एक तत्वदर्शी गुरु हमारा संबंध भगवान से ऐसे जोड़ देता है जैसे विवाह कराते समय एक ब्राह्मण, एक पंडित दूल्हा और दुल्हन का संबंध जोड़ देते हैं, पवित्र बंधन बांध देते हैं। तो हमारे प्रभु का जब बंधन बंध जाए, ऐसा गुरु चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। ये सबने सुना है। तो इसका आशय ये है कि गुरु वही है जो गोविंद से मिलवा दे। शब्दों का ध्यान दो, गुरु वही है जो गोविंद से मिलवाए। जो गोविंद से ना मिलवा पाए वो गुरु नहीं।
गुरु वही है जो हमें गोविंद से मिलवाए, जो हमारा गठबंधन गोविंद से करा दे, जो हमारा एकाकार गोविंद से करवा दे, जो हमारी प्रीत की रीत गोविंद से जोड़ दे, वो गुरु। बाकी अन्यथा की बातें करना, भीड़ लगाना, उत्सव मनाना, पूजन करना, करवाना, सब हो ही रहा है। एक माया से हटे, तमोगुणी रजोगुणी, सतोगुणी माया में फंस गए। माया में फंसना ही तो अज्ञान है। और जो सच्चा गुरु है वो किसी भी तरह की माया में नहीं फंसवाता है। मैंने कहा ना, गुरु वो जो कुछ भी नहीं चाहता, तुमसे एक नमस्कार की भी इच्छा नहीं है, बल्कि तुम्हारे कल्याण की इच्छा है। हाँ, गुरु को इच्छा है, गुरु को चाहना है, गुरु को सिर्फ एक चाहना है कि कैसे हमारा कल्याण हो जाए, कैसे हमारी आत्म उन्नति हो जाए, कैसे हमारा प्रभु से रिश्ता जुड़ जाए, कैसे हमारी परमात्मा से प्रीत पक्की हो जाए, कैसे हम माया के दुखों से बच पाएं, कैसे हम माया के संसार के चिंतन से बच पाएं। जो संसार के चिंतन से मिटा दे वो गुरु है। जो संसार की चिंतन से मिटा दे। चिंता मेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम। तो जब राम का चिंतन होगा तभी चिंता मिटेगी, और राम का चिंतन हमें गुरु करवाता है। बाकी सच्चे गुरु की कोई चाह नहीं है, कोई शौक नहीं है। आजकल हर जो थोड़ा सा भी ज्ञानी हो गया है उसको गुरु बनने का शौक है। आजकल लोगों को गुरु बनने का भी शौक है। गुरु बनने की बाढ़ आई है, गुरु बनने का शौक है। लेकिन सच्चा गुरु कभी गुरु भी नहीं बनता है। न वो स्वयं गुरु बनता है, न अगले को शिष्य करके देखता है। क्योंकि अगले को शिष्य करके देखेगा यानी कुछ कमतर करके देखता है। लेकिन जो सच्चा गुरु वो कमतर करके नहीं देखता है। वो अपने आप को, उसके अंदर गुरु का गुमान नहीं होता है और दूसरे में शिष्य का भाव नहीं होता है। क्योंकि कहते हैं गुरु करे आप समान। वो लोहा कंचन करे पर गुरु करे आप समान। जो पारस पत्थर होता है वो लोहे को कंचन कर देता है, सोना कर देता है, लेकिन आप समान नहीं बना पाता है कि पारस को, लोहे को पारस बना दे। लोहे को सोना बना सकता है लेकिन पारस नहीं बना सकता है। लेकिन जो सच्चा गुरु होता है, गुरु करे आप समान। वो लोहा कंचन करे, गुरु करे आप समान। तो सच्चा गुरु तुमको अपने समान, जैसे वो अद्वैत में स्थित है, जैसे वो आत्मभाव में स्थित है, वैसे ही वो सिर्फ एक इच्छा करता है कि जो उसकी शरण में आया है वो भी आत्मभाव में स्थित हो, वो भी जगत के भाव से, जगत की चिंताओं से, जगत की व्याकुलताओं से, जगत के दोष से बच पाए और निर्दोष आत्मा में स्थिति बना पाए। तो गुरु वो जो लुटाने को सब कुछ तैयार, हर शय लुटाने को जी चाहता है, पर लेने को कुछ भी इच्छुक नहीं है, देने को ही बैठा है। गुरु भया दातार, पहले दाता गुरु भया जो देवे ब्रह्म ज्ञान। पहले दाता गुरु भया जो देवे ब्रह्म ज्ञान, पीछे दाता शिष्य भया जो अर्पे तन मन प्राण। अर्पे तन मन प्राण। माया से गुरु खुश नहीं करता है। आश्रम के नाम पे दान देने से गुरु खुश नहीं करता। वो तन मन प्राण अर्पित करता है, अपना समग्र भाव अर्पित करता है। और यही एक सच्चे गुरु को चाहिए। तुम्हारी भाव भीड़ नहीं चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। और भाव से जो मुझको भजे वो ही भाव से पार है। भाव से जो मुझको भजे वो ही भाव से पार है। भाव पैदा करो गुरु के लिए, भीड़ मत इकट्ठा करो, भाव पैदा करो। माया का दान मत दो गुरु को। माया, सच्चे गुरु को माया नहीं चाहिए। वो खुद ही माया से परहेज करके बैठा है। वो खुद ही बाहरी आडंबरों से परहेज करके बैठा है। उसको तुम्हारा नमस्कार भी नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा प्रणाम भी नहीं चाहिए गुरु के दृष्टिकोण से। लेकिन तुम्हें अपना भाव, सिर्फ भाव, हर शय लुटाने को जी चाहता है। ऐसा अपने को समर्पित तन मन प्राण
जिस दिन तन मन प्राण हमने अपने भाव से गुरु को समर्पित किया और गुरु ने हमारे भाव को स्वीकार किया, जो गुरु भाव को स्वीकार करे वो सच्चा गुरु है। जो गुरु हमारे भाव को लेके परमात्मा का प्रभाव हमको दे दे वो गुरु सच्चा है। तो गुरु ऐसा चाहिए जो कुछ न ले वेदान, और शिष्य ऐसा चाहिए जो अर्पे तन मन प्राण। इतना भाव से भर जाओ। आज पूर्णिमा है तो पूर्ण बन के उठो। ये संकल्प लो कि जैसे गुरु पूर्ण है, गुरु मैंने बताया ना, गुरु के लिए रोज ही पूर्णिमा है। भक्त के लिए तो एक दिन पूर्णिमा का दिन आता है साल में, गुरु के लिए रोज पूर्णिमा है। तो आज हम गुरु से प्रेरित होके उस पूर्णता का संकल्प लें, उस पूर्णिमा का संकल्प लें कि जैसे मेरा गुरु पूर्ण है मुझे भी पूर्ण होना है। आज के दिन का संकल्प ये है कि मुझे गुरु के जैसा बनना है, मुझे गुरु के जैसा पूर्ण होना है। जैसे गुरु आत्मावस्था में है मुझे भी आत्मावस्था में हो जाए। मुझको भी जगत के चिंतन से, जगत की चिंताओं से, मान अपमान निंदा स्तुति इन सब द्वंद्वों से ऊपर उठना है। ना किसी की निंदा करनी, ना किसी की चुगली करनी, ना किसी का अपमान करना है। सबको ईश्वर के भाव रखकर सबका सम्मान करना है। व्यक्ति देखकर नहीं सम्मान कर पाओगे। आज व्यक्ति देखोगे तो कल उसके गुण दोष भी दिखेंगे। अव्यक्त देखकर, परमात्मा देखकर सम्मान करना है। इसलिए भाव से भर जाओ, भाव से भर जाओ और पूर्ण बन जाओ। आज पूर्ण होके ही उठो। पूर्णता का संकल्प, पूर्ण माही रहना साधु, यही गुरु का कहना, यही गुरु का कहना साधु, यही दादा का कहना। हम अपने गुरु के प्रति इतना भाव से भर जाएं। हम अपने, मेरा गुरु जब शरीर में था तब भी मेरी प्रतिपाल करता था, आज शरीर में नहीं है, निराकार स्वरूप उसका है, तब भी मेरी प्रतिपाल कर रहा है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तब भी वो मेरी प्रतिपाल कर रहा है। रोज मुझे दर्शन देता है, रोज मेरा मार्गदर्शन करता है। तो ऐसे गुरु के भाव से भर जाओ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है। तो गुरु का हाथ अपने ऊपर अनुभव करो कि मेरा गुरु मेरे साथ है, सदा बसत तुम साथ। ये अनुभव करो कि दूर भी रहे गुरु, चाहे पास भी रहे, लेकिन सदैव मेरे साथ है, सदा बसत हम साथ। ये है पूर्णता का अनुभव, ये है पूर्णिमा का अनुभव। आज पूर्ण हो जाओ।